यहां आने के बाद मुझे लगा कि हमारे समक्ष जो जितने बैठे हुए लोग हैं, मंच पर जितने अच्छे लोग सम्माननीय बैठे हुए हैं, पूज्य भंतेगण जो बैठे हुए हैं, इन सब के लिए आज संकल्प का दिवस हो गया है कि जो संकल्प पूज्य भंते डॉक्टर भदंत राजरत्न जी महाथेरो जी ने ली, ये उनका संकल्प है। उन्होंने हमें और आपको बता दिया। अब उसके बाद किसका संकल्प होना चाहिए? जोर से बोलो। उन्होंने अपना संकल्प तो हमें और आपको बता दिया। अब हमारा और आपका संकल्प बाकी है। तो हम और आप सभी लोग मिलके ये संकल्प ले सकते हैं क्या कि ये जो संकल्प बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनाने का है, बौद्ध विहार बनाने का है, बौद्ध भिक्षुओं के प्रशिक्षण का है, हमारे समाज के हमारे बच्चों को प्रशिक्षित करने का है, उनको धम्म मार्ग पर चलाने का है, उनको प्रशिक्षित ही ना करके उन्हें शासक बनाना भी है। और बाबा साहेब का जो उद्देश्य आदेश था कि भारत को बौद्धमय बनाना है, तो भारत को बौद्धमय बनाने के लिए क्या हम और आप संकल्प लेना चाहते हैं? यदि लेना चाहते हैं तो हाथ उठाकर संकल्प ले लो कि चाहे 100 रुपया हो या 500 रुपया हो या 5 लाख रुपया हो या 10 लाख रुपया हो, जिसकी जितनी क्षमता है, जितना जितना सेक्रीफाइस करने की क्षमता है, उतना यहां हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे, धम्म दान करेंगे, धम्म अभिदान करेंगे। धम्म दान और धम्म अभिदान अंतर मालूम है? टाइम नहीं है, मुझे पता है, 2-4 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बॉम्बे से आपने बुलाया मुझे। धम्म दान का संकल्प लेके यहां से हमें जाना है। हमें संकल्प लेके जाना है और इस देश में अपने दुश्मनों को भी बोलो जय भीम। अब दूसरी बात, फटाफट 2-3 बातें 2-3 मिनट में हम खत्म कर देंगे, क्योंकि मेरे समक्ष बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, उनके विषय में आपको जानकारी मिल चुकी है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में 15 दिसंबर 1999 में 15 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली हॉल में ये तय हुआ, उसको रिजोल्यूशन नंबर 54/155 कहते हैं। ये तय हुआ कि दुनिया के सबसे सुंदरतम, सबसे अच्छा धर्म कौन है। मैं प्रमाण की बात बोल रहा हूं 2-3 मिनट में, कि दुनिया का सबसे सुंदर धर्म, दुनिया का सबसे खूबसूरत धर्म, दुनिया का सबसे आचरण की सभ्यता सिखाने वाला, सिविलाइजेशन सिखाने वाला, संस्कृति सिखाने वाला, मार्ग को देने वाला, मनुष्य को सुधारने वाला, मनुष्यता को अखंडित करने वाला, खंडित नहीं अखंडित करने वाला, मानवता को सुधारने वाला कौन धर्म है, इस पर बहुत चर्चा हुई थी और सब लोगों ने अपने अपने धर्म की बातें कही थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव संख्या 54/155 1999 दिनांक 15 दिसंबर यूनाइटेड नेशंस ने लगातार 6 दिन के डिबेट के बाद, लगातार 6 दिन चर्चा करने के बाद एक डिक्लेयर किया था कि
कि दुनिया का सबसे सुंदरतम धर्म, सबसे अच्छा वैज्ञानिक धर्म, जिसको दुनिया में हम पीस के मार्ग पर दुनिया को चलाना हो, करुणा के मार्ग पर चलाना हो, दया के नहीं करुणा के मार्ग पर चलाना हो, लोगों को वैज्ञानिक सोच विकसित करना हो, लोगों को आचरण की सभ्यता देनी हो, विश्व को सचमुच सात्विक बनाना है, तो बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसको हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति देनी पड़ेगी। जिसका परिणाम ये हुआ था कि ये रिजोल्यूशन श्रीलंका के एक भंते ने दी, उसको यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार किया, और हर साल बैसाख दिवस जिसे कहते हैं, बैसाख दिवस जिसे कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा जिसे कहते हैं, भगवान बुद्ध का जो जन्म दिवस कहते हैं, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान मिला था वो जो दिवस कहते हैं, ये तीनों को मिलाकर जो दिवस है उसको वैसाख दिवस कहते हैं। वैसाख दिवस को अंतर्राष्ट्रीय धम्म दिवस माना गया, और यूनाइटेड नेशंस पूरे दुनिया में लगातार मई में जिस दिन भी वैसाख दिवस होता है, भगवान बुद्ध के मार्ग को दुनिया में विकसित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए, पूरे दुनिया को बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए वैसाख दिवस की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा की, और अंतर्राष्ट्रीय घोषणा को यूनाइटेड नेशंस ने लागू किया। उसके बाद उसी दिन शाम को एक डायरेक्शन इशू हुआ, आदेश इशू हुआ, निवेदन इशू हुआ, उसको अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस के रूप में स्वीकार करके यूनाइटेड नेशंस ने जो प्रपोजिशन स्थापित की, जो प्रस्तावना दी थी, उसको पूरा विश्व मानने को आज की डेट में मजबूर है। इसका कारण क्या है वो बस एक मिनट करके मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूं कि कारण क्या था कि 1991 में बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जन्म शताब्दी, जो 100 साल पूरे हो गए बाबा साहेब को इस दुनिया में आए हुए, इस दुनिया पर एक महापुरुष का जो आविर्भाव हुआ था, आगमन हुआ था, उस दिवस को जन्म दिवस के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। उसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लंदन में हुआ था, और लंदन में होने के बाद ये हुआ था कि बाबा साहब ने बुद्ध मार्ग को क्यों स्वीकार किया था, बुद्ध मार्ग की व्याख्या की गई थी, बुद्ध मार्ग के एक एक चीजों को बताया गया था कि दुनिया में विज्ञान का जन्मदाता और कोई नहीं, साइंस का बाप कोई नहीं, साइंस का जन्मदाता बुद्ध की फिलॉसफी, वो फिलॉसफी जिसको कहते हैं प्रतित्व समुद्पाद। प्रतित्व समुद्पाद का अंग्रेजी में कहते हैं कार्य कारण का, इंग्लिश में कहते हैं काज एंड इफेक्ट, हिंदी में मराठी में कहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत। प्रतित्ववाद जो सिद्धांत है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है, कुछ भी होता है उसका कहने का कोई कारण है। साइंस का जन्म यहाँ से हुआ था। ये बात यूनाइटेड नेशंस के लोगों ने पकड़ी और कहा कि बुद्ध ही विश्व को सिर्फ जो है मार्ग नहीं दिए, धम्म नहीं दिए, नैतिकता ही नहीं दिए, सदाचरण ही नहीं दिए, संस्कृति ही नहीं दिए, सभ्यता ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने विज्ञान को भी जन्म दिया है। तो साइंस के जन्मदाता कौन है? कारण कारण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? आचरण की सभ्यता सिखाने वाले कौन है? और पाखंड का विरोधी कौन है? अंधविश्वास को समाप्त किसने किया? लोगों में सात्विक आचरण किसने भरा? भगवान बुद्ध ने भरा। जो लोग 10 पारमिता जानते हैं, अष्टांगिक मार्ग जानते हैं, 38 मंगल कामना जानते हैं, पंचशील जानते हैं, त्रिरत्न जानते हैं, वो समझेंगे कि बुद्ध मार्ग क्या है, बुद्ध धम्म क्या है। इस बात को यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार किया, और स्वीकार करने का परिणाम ये हुआ कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में धम्म के जागरण का कार्यक्रम 1999 में शुरू हुआ था। उसका श्रेय किसको जाता है? बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. बोलो जय भीम। मैं एक जगह एक कार्यक्रम में जहाँ सभी धर्माचार्य बुलाए गए थे,
अहमदाबाद की बात है, जैन धर्म के लोग आए थे, बुद्ध धर्म के संघ सेना जी आए हुए थे, पारसी धर्म के लोग आए हुए थे, इस्लाम के मौलाना लोग आए हुए थे, सिख धर्म के लोग आए हुए थे, और फिर एक नागपुर में भी कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया हुआ था और 8 धर्म के प्रमुख आचार्यों ने अपनी अपनी बात कही। मुझे भी बोलने का मौका था। मैंने इतनी सी बात पूछी कि जितने भी अच्छे धर्म हैं, सभी धर्म अच्छे हैं, किसी की शिकायत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, चाहे वो जो भी उसमें। सिंपल सी बात, मैंने एक प्रश्न पूछा कि इन धर्म में धार्मिकता कहाँ है? पूजा पद्धति तो है, प्रैक्टिसेस तो है, कर्म कांड तो है, ठीक है, वर्शिप तो है, धार्मिकता कहाँ है? चुप। मैंने पूछा कि आप बता दो, चुप। दूसरी बात मैंने पूछा कि इन धर्मों में जो संस्कृति है, उस संस्कृति में क्या है? झूठ मत बोलो, सत्य के मार्ग पर चलो, शराब मत पियो, अपनी वाणी में जो किसी से ऐसी बात मत बोलो किसी को खराब लगे। सब सभी धर्मों में है। लोगों ने कहा हाँ। हमने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप सभी धर्म के लोग कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध की वाणी को ही लेकर अपने धर्म को जो जिंदा किए हुए हैं, उसको मजबूत किए हुए हैं। नहीं तो भीतर कुछ भी नहीं है, उसमें आपका अपना मौलिक कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है आपका बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को समझते हो तो। हमने कहा कि आपके धम्म में भी जो अच्छी चीज है, जो सात्विकता है, जो मैत्री भाव है, जो करुणा भाव है, जो प्रज्ञा की बात है, जो विज्ञान की बात कुछ भी आई है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध के धम्म मार्ग से हुआ है। तो मैंने उनको खुश करने के लिए बोला था कि ये जितने भी धर्म के आचार्य बैठे हुए हैं, ये 7-8 लोग आपके धर्म का सम्मान करते हुए मैं बोलता हूं कि आपका धर्म इन फूल के समान है। आपका ये धर्म ये फूल के समान है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सम्माननीय है, लेकिन इसमें जो खुशबू है वो बुद्ध धर्म का है। इसलिए आप फूलों की तरह हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो खुशबू है, सात्विकता है, जो आचरण की सभ्यता है, जो नैतिकता है, दो सच्चा आचरण है, जो जीवन मूल्य है, जीवन को जो है चेतना को ऊर्ध्वगामी विकास करने का, अधोगामी नहीं, चेतना का ऊर्ध्वगामी विकास करने के लिए, अंतःकरण का जो है वैश्विक जो है विराटता देने के लिए जो खुशबू है, जो चिंतन है, जो चिंता है, जो मूल्य है, जो आदर्श है, वो भगवान गौतम बुद्ध का है, वही इस फूल में है। तो फूल जो है का जो खुशबू है भगवान बुद्ध का धम्म मार्ग है। इस खुशबू को आप जानिए, धम्म अपने पास लिए रहिए, फूल अपने पास लिए रहो, हमारी खुशबू जो है पूरी दुनिया में फैलती रहेगी। इसलिए तुम्हारा धर्म जो है सिकुड़ के रह जाएगा और बुद्ध का मार्ग, शांति का मार्ग, करुणा का मार्ग, वैश्विकता का मार्ग, विराटता का मार्ग, चेतना का ऊर्ध्वगामी विकास का मार्ग सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म है। उस धम्म परिषद में आप और हम यहाँ आए हुए हैं। तो सबसे पहले धम्म परिषद की तो शुरुआत में नहीं कर सका क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन मैं आपका अभिवादन करता हूँ, पूज्य भंते गणों का अभिवादन करता हूँ, सभी महानुभाव हमारे मंच पे जितने बैठे हैं उनका अभिवादन करता हूँ कि धम्म परिषद में धम्म चर्चा होती है, धम्म के संस्कार हमें और आप में आते हैं, धम्म का संकल्प हमारे पास आता है, धम्म की दृष्टि हमारे पास आती है, धम्म की वाणी हमारे पास आती है, धम्म का आजीवन जीवन जीने की शैली, स्टाइल आती है। वहाँ से धम्म परिषद की शुरुआत होती है। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त इसलिए कर रहा हूँ कि फिर विषय को छेड़ूंगा तो घंटों बोलना पड़ेगा और घंटों बोलने का समय नहीं है, क्योंकि 2-3 घंटे चला गया सम्मान में और 2.5 घंटे चला गया अभिधान में, और उसके बाद जो है समय जो आखिरी बचा तो मैंने देखा कि 2 पॉलिटिकल डायरेक्शन चला गया। एक हमारे भाई ने बोला कि जो है भंते को जो है यहाँ का खासदार बना दिया जाए, आमदार बना दिया जाए, और हमारे जो है अनाथ पिंडक साहब ने कहा कि भाई ये धम्म का जो काम करने वाले हैं उनको वही काम छोड़ दिया जाए, जो काम जो समाज का करने वाला, राजनीति का करने वाला उसको छोड़ दिया जाए। ये दोनों में डिफरेंस इसलिए है कि हम लोग अपना समाज नहीं बना रहे हैं,
और बिना समाज बनाए हुए तुम्हें राज मिलेगा भी नहीं। जिसका समाज बन जाएगा उसका राज होगा, और बिना समाज बनाए हुए राज मिल भी जाए तो दिशाहीन होगा, वो अस्थाई नहीं होगा। जिनको राज मिला था वो जमीन पर हैं, चाहे बहन जी का नाम ले लीजिए, चाहे लालू प्रसाद यादव जी का नाम ले लीजिए, या अखिलेश यादव जी का नाम ले लीजिए, या महाराष्ट्र में जो किसी का भी नाम ले लीजिए। समाज बनाए बिना उनको राज मिल भी गया तो भी किसी काम का नहीं है। इसलिए जो है समाज बनाने के लिए घरों से हम लोग बाहर निकले हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, अपने को तारीफ करने के लिए नहीं। आज मेरे वाइफ का, मेरी पत्नी का बॉम्बे हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है। क्योंकि मैंने जब भंते को संकल्प दिया था कि मैं इस कार्यक्रम में आऊँगा, एक हीरो के लेके आऊँगा। एक हीरो को मैंने बोला भी था, उसने बोला था कि साहब मेरी शूटिंग का डेट नहीं आएगा तो मैं आऊँगा। उसने माफ़ी मांगा था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा कि मैं भी नहीं जाऊँगा तो मैं झूठा साबित हो जाऊँगा। मेरी वाइफ का बॉम्बे हॉस्पिटल में बड़ा सा ऑपरेशन चल रहा है, मेरे पास वहाँ फ़ोटो है। ऑपरेशन छोड़ के मैंने डॉक्टर को समझाया, अपनी बेटी को बैठाया कि बेटा तुम रहना 24 घंटे, मैं जा रहा हूँ, रात को मैं जैसे तैसे आ जाऊँगा, नहीं तो सुबह की फ़्लाइट पकड़ के मैं आ जाऊँ, तुम लोग मोर्चा संभाल लेना। मेरा बेटा अपना काम छोड़ कर मोर्चा संभाला हुआ, मेरी बेटी जो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ आया हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे जब भाषण देना है, इसलिए नहीं कि जो है हम लोगों को जो माला पहनने का शौक़ है। हम लोगों ने पिछले 40 साल से लगातार, जी अभी भंते कह रहे थे 1990 में हमने 40 लाख रुपया लगवा के उज्जैन में छपड़क मार्ग में बुद्ध विहार बनवाया हुआ था। हमने राजकोट में 7 एकड़ जमीन कब्जा करवा के वहाँ जो बुद्ध विहार बनाई। हमने सागर में एक नगर बसा दिया था, आज भी बसा हुआ नगर है, वहाँ जाके देख लीजिए। 12 एकड़ जमीन मिलिट्री के मैंने कब्जा की हुई है। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, 40 उदाहरण है। जब नेपाल के संविधान का 3 चैप्टर मुझे लिखना था, मैंने लिखी और भारत की अस्मिता का, बाबा साहेब की विचारधारा को स्थापित किया है। इसलिए मत सोचो कि हम लोग जो यहाँ आए हुए हैं सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए, टाई कोट पहन के अपने समाज के बीच में नहीं। हमने सर पे टाई कोट नहीं, हमने कफन बांधी हुई है। ये तो बाबा साहब ने दिया है इसलिए यहाँ गले में है, नहीं तो यहाँ कफन बांध के चल रहे हैं। साथियों हमारे बीच में राजेंद्र पाल गौतम साहब बैठे हुए हैं। आप लोग 10-5 घंटे से बैठाए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो बैठ के देख रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि इन महापुरुष जिन्होंने लात मार दिया मिनिस्ट्री को, बाबा साहब के बाद दिल्ली में कोई मिनिस्ट्री को लात मारा हो तो राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं। सिर्फ बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा ली और उसके बाद जो है बीजेपी के इवन आप में भी खलबली मच गई। अंदाजा लगाओ कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा में कितनी ताकत है कि सरकारों की चूल्हे हिल रही हैं, वो घबराए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे लोग जंग जीत रहे हैं और वो घबराए हुए लोग जो है हारने के कगार पे हैं। इसलिए षड्यंत्र से, ईवीएम के षड्यंत्र से पैसा दे के वोट खरीद रहे हैं, नोट बांट रहे हैं, चारों तरफ लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ईवी सीबीआई जो भी है सब कुछ करके षड्यंत्र से जो देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश षड्यंत्र से नहीं, देश लोकतंत्र से चलेगा। ये संकल्प भी यहाँ से लेके जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के प्रति बहुत आभारी हूँ कि आपने तन मन से अच्छी तरह से मुझे सुना। जय भीम, जय भारत।